एक लड़का अपनी बाजुओं की ताकत बढ़ाने के लिए व्यायाम करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह गलती से एक खतरनाक सवारी पर चढ़ गया। कालू ने तुरंत अपनी किताब खोली और देखा कि यह एक क्लाउड लैडर मॉन्स्टर नाम का राक्षस है। किताब के मुताबिक अगर कोई इस पर अपनी बाहें लटकाता है तो वह आसानी से नीचे नहीं उतर सकता। यह सुनकर टीचर ने तुरंत पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और भी अजीब बात यह थी कि अगले ही पल वह राक्षस जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और सबके बेखबर होने का फायदा उठाकर अपने स्टील के पैरों से चलने लगा। मुश्किल यह थी कि किताब में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सब हक्के बक्के रह गए और नहीं जानते थे कि क्या करें। वे बस इतना देख पा रहे थे कि वह राक्षस अर्जुन को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन यह तो कोई स्थायी हल नहीं था। टीचर ने सुझाव दिया कि गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके राक्षस को रुकने पर मजबूर किया जाए। पलक झपकते ही सब एक एक करके उस राक्षस के शरीर पर चढ़ गए और लटकने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस रुका नहीं, बल्कि और उत्साहित होकर सीधा आसमान की ओर बढ़ने लगा। इस संकट के बीच मोटू ने अपनी योजना बताई। उसका तरीका आजमाने लायक था, लेकिन राक्षस तब तक इतना ऊंचा चला गया था कि मोटू उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। दोस्तों को राक्षस के साथ दूर ले जाते देख सब डर गए कि जरा सी चूक से वे खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाएंगे। और डरावनी बात यह थी कि सबकी ताकत खत्म होने लगी थी। लग रहा था कि वे स्वर्ग पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। तभी मोटू अपने एंटी कॉटन राक्षस पर सवार होकर आया। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी किताब खोली और उस राक्षस को उसमें कैद कर लिया। लेकिन इसके साथ ही सब तेजी से नीचे गिरने लगे। मोटू ने फौरन अपने राक्षस को दौड़ाया और आखिरी मौके पर सबको बचा लिया। इस संकट को टालने का पूरा श्रेय मोटू की चतुराई को गया। लेकिन अगले ही पल किताब अचानक खुद ब खुद खुल गई और अगले राक्षस का जिक्र करने लगी। तभी कालू के पीछे के शीशे से अचानक उस जैसा ही एक इंसान बाहर निकला। तब सबको समझ आया कि यह कोई अजूबा नहीं, बल्कि किताब में दर्ज मिमिक मॉन्स्टर है। यह राक्षस न सिर्फ किसी की शक्ल पूरी तरह कॉपी कर सकता था, बल्कि बार बार विभाजित भी हो सकता था। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ कि कोई राक्षस इतना ताकतवर हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तब उन्हें विश्वास हुआ। उन्हें लगा कि यह राक्षस भविष्य में बहुत काम आ सकता है। इसलिए मीना ने अपनी किताब निकाली और अपनी जबान की मिठास से उस राक्षस को अपने कब्जे में कर लिया। अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी राक्षस को पकड़ना था और फिर वे दुनिया की शांति बचा सकते थे। लेकिन मुश्किल यह थी कि किताब के मुताबिक आखिरी राक्षस के पास अंतरिक्ष बदलने की डरावनी ताकत थी और वह ड्रैगन जैसा दिखता था। यह आखिरी चुनौती थी और चाहे कितना भी डर क्यों ना हो, सबको जान की बाजी लगानी थी। मन को तैयार करके सब पूरी ताकत के साथ आखिरी जगह की ओर दौड़े। पलक झपकते ही वे एक खाली मैदान में पहुंचे। तभी ऊपर से एक भयानक राक्षस रेंगता हुआ निकला। इतना डरावना नजारा देखकर सब तुरंत छिप गए। काफी सोच विचार के बाद कालू को एक साहसी आइडिया आया। उसने अर्जुन और एक और दोस्त को राक्षस को चिढ़ाने के लिए भेजा। जब राक्षस गुस्से में आया तो कालू ने पीछे से छलांग लगाई। जब तक राक्षस को कुछ समझ आता, कालू ने उसे पकड़ लिया। पलक झपकते ही उस राक्षस को किताब में कैद कर लिया गया। इस तरह सबने मिलकर मिशन पूरा किया और दुनिया की शांति को बचा लिया।